Hello friends, Dr. Shichi Mathur welcomes you all. Now in this session we are going to solve the game theory problems through the graphical method and with the second case that is m into n game. मैंने अपने previous lecture में बताया था 2 into n game, that means 2 rows and columns. अब इसके अंदर क्या है, number of rows एक से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, that means 1 2 3 4 मेरे पास रोज हैं. कॉलम्स कितने हैं मेरे पास 2, दैट इज 2. सो m इंटू 2 गेम. सिमिलरली लास्ट केस में भी हमने पहले प्रोबेबिलिटीज निकाली थी. अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी b1 की. अगर p1 है प्रोबेबिलिटी इसके सक्सेस होने की, तो इसके सक्सेस होने की कितनी होगी 1 माइनस p1. तो सिमिलरली अब हम a की स्ट्रैटेजीज निकालेंगे. a1 के लिए -2 इंटू p1 प्लस 0 है, सो 1 माइनस के p1. वट वी गेट -2 इंटू p1. फॉर a2 3p1 प्लस -1 1 माइनस p1. वट वी गेट 3p1 -1 प्लस p1, दैट मीन्स -1 प्लस 4p1. Similarly for the next a3 -3 into p1 plus 2 into 1 minus p1. So that would be -3 into p1 plus 2 minus 2 into p1. That would be 2 minus 5 p1. For the next a4 5 p1 plus -4 1 minus p1. That would be 5 p1 minus 4 plus 4 p1. That means -4 plus 9 p1. So this is the A's strategy. ये हमारी ए की स्ट्रैटेजीज होती है. नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो हमने क्या किया, ये भी माइनस और प्लस में है, 0 से जा रही है वैल्यूज +5 तक और माइनस में -4 तक. तो सिमिलरली हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है. इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, माइनस में -4 तक है. 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर लिया. ये 0 0, b1 और b2 ले लें. यहाँ पर हमने ले लिया है b1, यहाँ पे हमने ले लिया है b2. अब प्लस में पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, 0 से लेकर 5 तक और यहाँ पर है 0 to -4. तो प्लस में हम वैल्यूज 5 तक लिख देंगे. सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. ये हमने अपनी वैल्यूज लिख दी है. नाउ नेक्स्ट हमारी जो वैल्यूज है वो जा रही है 0 to -4 तक. तो नेगेटिव में 0 to -4 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4. तो लेट्स डू इट. b1 और b2 क्या वैल्यूज है, -2 और 0, -2 एंड 0. तो b1 पर -2, b1 पे क्या है -2, b2 पर मेरा क्या है 0, -2 एंड 0. नेक्स्ट इज 3 एंड -1. 3 b1 पर -1 b2 पर. सो 3 b1 पर -1 एट b2. इसको हम मैच कर देंगे.
3 and -1. नेक्स्ट इज -3 and 2, -3 B1 पे और 2 B2 पर. देन 5 and -4, 5 B1 पर, B2 पर -4. इन दोनों को हम मैच करेंगे. ये हमने मैच किया क्योंकि ये केस कौन सा है, m/2. हमने पहले किया था m/2 केस पर. हमने बताया था कि अपर बाउंड्री लेते हैं हम m/2 गेम में. वी हैव टू टेक दी अपर बाउंड्री. सो इसमें अपर बाउंड्री इसके ऊपर यही होगी और अपर बाउंड्री में मिनिमम देखते हैं हम, जो पॉइंट मिनिमम क्रॉस कर रहा हूँ. ये पॉइंट मेरा मिनिमम है. ये तो टॉप पर था, उसके जस्ट नीचे भी आ रहा है जो कि मिनिमम पे जा रहा है. मैंने इसे सर्कल कर दिया. जब इसे सर्कल करेंगे इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, -3 और 2, -3 and 2. और ये जा रहा है 3 and -1, 3 and -1. अब ये हम देखेंगे 3 और -1. ये किस पे था, 3 -3 and 2. ये था मेरा A3 और 3 और -1 मेरा है A2. ऊपर B1 B2. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B1 B2, इधर A2, then A3, 3 -1 -3 and 2. We can write it like this also. So now we have to solve this. ये 2/2 की मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास. -1 -3 and 2. यहाँ पे था मेरा B1, यहाँ पर है मेरा B2, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है. सेम हम सॉल्व करेंगे. इन दोनों का डिफरेंस लिया, दैट वुड बी 5. इन दोनों का डिफरेंस लिया, दैट वुड बी 4. इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे. इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, जस्ट अपोजिट हमें लिखने होते हैं. ठीक है. तो 3 और अब हम क्या करेंगे, 2 और इसका लिया, दैट वुड बी 3. इन दोनों का डिफरेंस लिया, दैट वुड बी 6. इन दोनों को ऐड किया ऑडमेंट्स को तो 9. इन दोनों ऑडमेंट्स को भी ऐड किया तो 9. दैट मीन्स टोटल क्या आ रहा है मेरे पास, सम 9. सम ऑफ ऑडमेंट्स, सम ऑफ ऑडमेंट्स मेरा 9 आ रहा है. नाउ स्ट्रैटेजीज निकालेंगे हम. अब हम निकालते हैं सबसे पहले A2 की स्ट्रैटेजी. अगर मैं निकाल रही हूँ 5/9, A3 की निकालते हैं तो 4/9. B1 की स्ट्रैटेजी अगर हमने कैलकुलेट करी तो 3/9, दैट मीन्स 1/3. B2 की करते हैं तो 6/9, दैट मीन्स 2/3. तो ये स्ट्रैटेजीज आ गई हैं हमारे पास चारों. Now value of the game. फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स को रो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं. तो वैल्यूज क्या है मेरे पास, 3 × 5 प्लस -3 × 4 डिवाइडेड बाय सम. तो ये 15 -12/9, दैट मीन्स 3/9, 1/3. वैल्यू ऑफ द गेम आया मेरे पास 1/3. अब हम स्ट्रैटेजीज अगर एक बार देखें सबकी, तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं. ए के लिए देखेंगे पहले हम. A2 और A3 आया है.
जबकि मेरे पास टोटल कितने A1 A2 A3 A4 मेरे पास आई है A2 और A3 की, दैट मीन्स A1 0 है, A2 की कितनी है 5/9, A3 कितना है 4/9, A4 क्या हो गया 0 और B1 की कितनी आई है मेरे पास 1/3, B2 कितनी है मेरे पास 2/3. सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज. ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द गेम भी निकल गया, स्ट्रैटेजीज भी निकल गई. So this is the answer. Thank you.